इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जिंदाबाद। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम इंजीनियर बारिक है और मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से यहाँ धरना प्रदर्शन पर आया हुआ हूँ। जो पश्चिम बंगाल के अंदर अभी डॉक्टर के साथ एक बहुत दुखद दुर्घटना हुई है, उसको लेकर के हमारा ये जो धरना प्रदर्शन है, इसमें हम केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल की जो राज्य सरकार है उससे हमारी यही एक डिमांड है कि ऐसे केसेस को लेकर के फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो, जो भी अपराधी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और वो कार्रवाई ऐसी हो कि दूसरे लोगों के लिए नज़ीर बने। कोई दूसरे क्षेत्र में, दूसरे शहर में, दूसरे राज्य के अंदर ऐसी घटनाएं नज़ीर बने। ऐसे जो केसेस हैं उस पर जो सरकार अपना निर्णय लेती है, जो पुलिस जो कार्रवाई होती है कानूनन, वो एक नज़ीर बने, एक एग्जाम्पल सेट हो, जिससे कि दूसरे लोग जो हैं वो इस तरीके का काम करने से बचें, उनमें एक डर पैदा हो। जी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं IUML दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट। ये जो अभी बंगाल में और अभी तो दूसरा मामला उत्तराखंड में भी हो गया है इसी तरह का जो है, हम इन दोनों के लिए चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जो मुल्ज़िमीन हैं उनको गिरफ्तार करके जो है उनको जेल भेजा जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और रिमांड में 23 तारीख तक का रिमांड पे है। ठीक है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको जो है जो सज़ा है वो देनी चाहिए ना, खाली गिरफ्तार। हाँ में है वो तो सजा मिलेगी, बस। अलग कोई मांग है क्या? नहीं, अलग कोई मांग नहीं है। जो कानून के हिसाब से जो सज़ा बनती है वो उनको मिलनी चाहिए। उसमें जल्दी होनी चाहिए, देरी कहेंगे जो है। जी साहब बताइए। जो अपराधी हैं और जो बेल पे आते हैं उनका स्वागत समारोह नहीं होना चाहिए। कौन कर रहा है स्वागत समारोह? अब ये तो सबको मालूम है, जिन्होंने स्वागत समारोह किया, जो बिल्किस बानो के अपराधी बेल पे आए थे जी, उनका स्वागत समारोह किया गया। आसिफा के जो आरोपी हैं उनको भी स्वागत समारोह किया गया। तो अगर इन चीज़ों को रोकना है तो सख्त के सख्त कानून बनना चाहिए, स्पेशल कानून बनना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ साथ कानून में अमेंडमेंट होना चाहिए, इमीडिएट सज़ा मिलनी चाहिए। जब तक सज़ा नहीं मिलेगी, जब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा। इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, होती जा रही हैं। पहले हमने निर्भया का भी देखा था दिल्ली में, उसके बाद रुकने के बजाय इस तरीके के हादसे और हुए हैं। आज हम बंगाल में देख रहे हैं, आज हम उत्तराखंड में देख रहे हैं, महाराष्ट्र में भी सुनने में आ रहा है कि ऐसा हुआ है, और 2-3 जगह और अभी रिसेंटली सुनने में आया है ऐसा हुआ है। तो ये क्यों नहीं रुक रहा? इसके ना रुकने की वजह यही है कि हम कहीं ना कहीं, हमारी कानून व्यवस्था लचर है, उसको मजबूत होना पड़ेगा और फैसले सख्त लेने पड़ेंगे। आप ये देखिए, मुसलमानों पे लिंचिंग हो रहा है, मुसलमानों पे इतना अत्याचार हो रहा है, उसकी भी आवाज़ आप लोग कभी उठाने की कोशिश की? ये सबसे पहले तो आज हम जिस मुद्दे पे खड़े हुए हैं वो हिंदू या मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ठीक है। दूसरा, जो लिंचिंग की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने संसद से लेकर सड़क तक लिंचिंग के मुद्दों को भी उठाया है। हमारे सांसद साहब जनाब ET मोहम्मद बशीर साहब, अब्दुल समद समदानी साहब, नवाज गनी साहब और अब हारिस बरहान साहब, इन सब लोगों ने संसद से लेकर सड़क तक इसी जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किए गए हैं। और तकरीबन 5 साल से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग लगातार लिंचिंग के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, लगातार। मणिपुर को लेकर क्या कहेंगे? मणिपुर में हमारा डेलीगेशन गया था, जिसमें हमारी पार्टी के PAC चेयरमैन सादिक अली संगल साहब, नेशनल सेक्रेटरी खुर्रम मनी सुमर साहब और पार्टी के सांसद साहब गए थे। और उन्होंने वहाँ पर भी उस जो हो रहा था, जिस तरीके की घटनाएं वहाँ हुई थी, उसके खिलाफ ज्ञापन दिया था और वहाँ पे पुलिस प्रशासन से पुरजोर अपील की थी कि जिस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक मेमोरेंडम उन लोगों ने गृह मंत्री को भी और राष्ट्रपति को भी दिया और यहाँ पर ही धरना प्रदर्शन हुआ। क्या कहेंगे ये केंद्र सरकार को, क्या कहेंगे, संदेश क्या देंगे? केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों ही सरकारों से हमारी यही गुजारिश है कि इस मामले पर देरी ना की जाए। अगर आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं तो सजा जल्द से जल्द दी जाए, ताकि ये दूसरे लोगों के लिए इबरत बने, एक नज़ीर बन सके कि दूसरे लोग इस तरीके की घटनाएं करने से पहले 1000 बार सोचें और ना करें। वो कई महीनों से जिसने हत्या करी है, जो अपने आप को पुलिस बॉक्सर था, पुलिस वाला बताया करता था,
आता था रैंडम जो आना जाना उसको 24 घंटे कभी भी आता था, तो सबको पता था इसकी नीयत ठीक नहीं और लड़कियों पर निगाह डालता था, तो उसकी पहले संज्ञान क्यों नहीं लिया था? ये तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की लचरता है, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, ये उस हॉस्पिटल का फेलियर है। जिस हॉस्पिटल में एक भीड़ घुसती है और तोड़ फोड़ कर जाती है, तो ये तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। ममता बनर्जी तो यहाँ की जितनी भी बात है, आज जैसे ज्ञापन देंगे यहाँ से मिनिस्ट्री से वहाँ जाएगा तो वो किसी की सुनती ही नहीं, वो तो डिक्टेटरशिप अपनी चलाती है, उनको लेकर क्या? देखिए, कोई अगर नहीं सुन रहा तो उस तक आवाज पहुंचाने का काम हमारा है। हम जब तक बोलते रहेंगे जब तक वो नहीं सुनेंगे।